रखा है उसमें। और वो जिस दिन आएंगे 23 तारीख को, वो भी वीडियो में डालूंगा, उनको एयरपोर्ट से लेके हमारी यूनिवर्सिटी तक लाने की। बताने का तात्पर्य ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि आप में भी उतनी योग्यता है, आप भी उतना मेहनत कर सकते हो। सिर्फ एक बार ठान लो मुझे कलेक्टर बनना है, एक बार ठान लो मुझे एसपी बनना है, एक बार ठान लो मुझे वैज्ञानिक बनना है। आप एक बार दृढ़ निश्चय कर लो, आप जो चाहो बन सकते हो। मैं भी एक किसान परिवार का बेटा हूँ। यहाँ तक आने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत संघर्ष किया। आप सोच सकते हो, आप जब पढ़ाई कर रहे हो और हम 20 साल पहले पढ़ाई किए हैं और हमारे 20 साल पहले ये लोग पढ़े, ये लोग कितना संघर्ष किए और हम लोग कितना संघर्ष किए। तो संघर्ष तो हमारे जो है ही है, लिखा है। वो संघर्ष से आपको भागना नहीं है। आप जितना अच्छा संघर्ष करेंगे उतना भविष्य आपको उज्जवल होगा। आज हम 20-25 कक्षा पढ़ाई करने के बाद वैज्ञानिक बने। देखिए, कलेक्टर बनना, एसपी बनना बहुत आसान है। एक साइंटिस्ट बनना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिसको मिसाइल मैन कहा जाता है, वो सबसे इंटेलिजेंट ब्रिलियंट साइंस टेक्नोलॉजी में उन्होंने इतना बड़ा आविष्कार किया, इतना बड़ा वैज्ञानिक रहे। चंद्रशेखर वेंकट रमन, ऐसे बड़े बड़े नाम हैं, वैज्ञानिकों का लिस्ट है। ये लोग क्या किए, ऑस्टिन को देख लीजिए, ऑस्टिन के बारे में देता है। ये सब सिर्फ पढ़ाई के दम पे बने हैं जो बने हैं। आपको इतने एम्फेसिस में इसीलिए कर रहा हूं कि बच्चों, आपको पढ़ाई करना है, पढ़ाई कर सकते हो वो पढ़ाई करो। और अब मैं बात करता हूँ हमारे समाज के माताएं बहनें, फिर और मैं पढ़ाई की बात करूं, बोर तो नहीं हो गया मेरे बातों से? नहीं। हाँ, ठीक है। अब मैं माताओं बहनों के लिए कुछ अच्छा कार्यक्रम बता रहा हूँ। एक चीज याद रखिए, सिंधी समाज की माता बहनें अपने घर में पापड़ बना रहे हैं, अचार बना रहे हैं, जेली बना रहे हैं, बनाते कि नहीं बनाते? वो लोग गृह उद्योग चलाते हैं, उसको शॉर्ट में गृह उद्योग बोलते हैं, होम इंडस्ट्री, इंग्लिश में होम इंडस्ट्री। तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते? होम इंडस्ट्री मतलब गृह उद्योग होता है, और सिंधी माताएं बहनें इसको बखूबी करके एक अच्छे जीवन स्तर चला रही है। उनका लाइफ स्टाइल देखो, पूरा गहने गुथर से लदे रहते हैं, एक से उनका गाड़ी है। तो आप लोग भी कर सकते हो। अब एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बता रहा हूँ माताएं बहनों के लिए, यदि आप करना चाहो तो निःशुल्क रहता है, खाते हैं ना, ठीक है? तो मशरूम को भी हम लोग अपने घर में उगा सकते हैं, एक कमरे में उगा सकते हैं, लाखों कमा सकते हैं। उसके लिए ये आपके पास में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय यहीं पे भी है। वहां पर आपको 1 सप्ताह, 15 दिन, महीना दिन का अलग अलग कोर्स का ट्रेनिंग होता है, माताएं बहनों के लिए, किसानों भाइयों के लिए। तो वहाँ 15 दिन, 1 महीने जैसे जैसे कोर्स होता है उसमें ट्रेनिंग लेके वहां से आपको प्रमाण पत्र भी मिलता है। और प्रमाण पत्र लेने के बाद एक संस्थान और है, आरसीटी जिसको कहा जाता है, रूरल एसबीआई ट्रेनिंग सेंटर, वही जोरा में ही है। और एक बैंक ऑफ बड़ौदा का भी ट्रेनिंग सेंटर है। इन किसी भी सेंटर से आप जो है मशरूम पालन का, मशरूम की खेती का या मशरूम के बीज बनाने का ट्रेनिंग आप ले सकते हैं, निःशुल्क ले सकते हैं। और उसको ट्रेनिंग लेने के बाद आपको सर्टिफिकेट के आधार पे 50,000 से 1 लाख रुपए तक आपको लोन भी मिलता है। आप अपना स्टार्टअप भी कर सकते हो उतने पैसे से, उसके लिए कोई गारंटी नहीं पड़ेगी, उसके लिए आपको सर्टिफिकेट ही आपका गारंटी है। तो एक छोटा सा आप अपने घर के 10 बाई 10 के कमरे में, एक छोटा सा कमरे में भी जितना आपके 1 एकड़ खेत आपको नहीं देता ना, उससे कहीं ज्यादा आपका वो एक कमरे में आप पैसे कमा सकते हो मशरूम का उत्पादन करके। मशरूम मतलब छत्तीसगढ़ी में हम लोग पुटू बोलते हैं, पुटू की खेती करके। अब पुटू की खेती कई प्रकार से होती है, एक ऑयस्टर की खेती होती है, दूसरा जो छाता टाइप का रहता है उसको पेडिस्ट्रा मशरूम बोलते हैं, ठीक है, ऑयस्टर होता है। और एक बटन मशरूम जो गदा टाइप का होता है। तो बटन मशरूम उत्पादन करने के लिए हमको जो है ज्यादा वातानुकूलित या ज्यादा कूलर वगैरह की आवश्यकता होती है। लेकिन अभी के सीजन में हम लोग ऑयस्टर मशरूम उगा सकते हैं, और खरीफ के सीजन में पेडिस्ट्रा मशरूम मतलब छाता पुटू जिसको हम कहा जाता है वो हम उगा सकते हैं। लेकिन इन तीनों के लिए ट्रेनिंग होती है, खास करके ऑयस्टर मशरूम के लिए और पेडिस्ट्रा मशरूम के लिए ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग ये भी फ्री है, 1 सप्ताह, 15 दिन, 1 महीना, अलग अलग जो कोर्स होता है उसमें आप निःशुल्क ट्रेनिंग ले सकते हैं, सीख सकते हैं। वहाँ भी आपको रहना खाना ट्रेनिंग आपको फ्री मिलता है। ये अपना जोरा में ही है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, मशरूम का एक अलग विभाग है और कृषि विज्ञान केंद्र भी है, वहां आप लोग ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसके साथ साथ माताएं बहनें जो है आम, अचार, पापड़, बिजोरी जो भी बनाना है उसको भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। साथ ही माताएं बहनें ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम जिनको सिलाई कढ़ाई में प्रशिक्षण लेना है,
तो सिलाई कढ़ाई के लिए भी एक ट्रेनिंग दी जाती है। सिलाई कढ़ाई के लिए यदि आप मोबाइल का रिपेयरिंग का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो मोबाइल रिपेयरिंग का भी आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। कार ड्राइविंग करना चाहते हैं ट्रेनिंग दिया जाएगा। मतलब आप जो चाहते हो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम यही रायपुर में सारा चीज उपलब्ध है। सिर्फ हमको बुद्धि लगाने की आवश्यकता है, थोड़ा दिमाग लगाने की आवश्यकता है और कोई बताने वाला होना चाहिए। पहले हो सकता है कोई था कि नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन अब आपके समाज का व्यक्ति है, आप मुझसे जुड़े रहेंगे, मैं आपको सारा चीज में रास्ते बताते रहूंगा और जिनकी जैसी जिज्ञासा है, जिनका जैसा इच्छा है, उसमें आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया? माताएं बहनें सबको समझ में आ गया? थोड़ा से ठीक है, सुनने को तैयार है तो ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा और हम किसान भाइयों के बाद यहाँ पे मैं चर्चा कर रहा था बड़े बुजुर्ग लोग से। सबसे खेती बाड़ी भी करते हैं, चाहे स्वयं की खेती में करता हूँ, अध्याय ठेका जैसा भी करता हूँ। तो मैं उनको एक बहुत अच्छा अवसर बता रहा हूँ। आप लोग खेती बाड़ी करते हैं, उसको उत्पादन करके लेके मंडी में बेच देते हैं, इतना ही करते हैं, इसके अलावा और कुछ करते हैं? आपको एक बढ़िया नया चीज बता रहा हूँ। आप मेहनत उतना ही करोगे, खेती बाड़ी उतना ही करोगे और उसके बाद आपको पैसा ज्यादा मिलेगा। तो वो ऐसे मिलेगा कि जो आप खेती बाड़ी करते हैं उसको छत्तीसगढ़ राज्य प्रमाणीकरण संस्था जो है, ठीक है, ये भी जोरा के पास ही है, वहां पर आपको बीज निगम के जरिए, बीज निगम धर्मपुरा में है, जोरा के पास ही धर्मपुरा है, वहां से आपको रजिस्ट्रेशन होना है। ठीक है, पंजीयन ले लेना है। पंजीयन लेने के बाद आप खेती बाड़ी जो करेंगे तो आपकी जो खेती बाड़ी वैज्ञानिक तरीके से कर रहे हैं, लाइन से लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, है ना, आपको बीज भी हमारे जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के यहाँ से बीज भी मिल जाएगा। आप बीज खरीदिए, उसको रजिस्ट्रेशन करवाइए, या बीज निगम से लीजिए या कृषि विभाग से लीजिए और उसको रजिस्ट्रेशन करवाइए। रजिस्ट्रेशन जैसे आप करवाएंगे तो एक हेक्टेयर के पीछे, मतलब 2.5 एकड़ के पीछे बड़ी मुश्किल से जो है 250 से 450 तक की खर्चा आएगा रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। अब उसका फायदा क्या होगा? आप बीज निगम में जब जाके बीज को बेचोगे, सेम वही धान को जो आप मंडी में बेचते हो, तो मंडी का रेट अभी कितना है? 2300 ठीक है, 2300 प्लस उसका जो बोनस मिला के 3100 है ना, 800 का डिफरेंस बने, 700-800 का जो भी है। तो ये तो हो गई अभी जो शासन दे रही है। यदि आप उसमें पंजीयन करवाते हैं तो वही जो धान है आप जो 31-32 में बेच रहे हो, उसको आपको, अब यदि आप आधार के बीच में उत्पादन करते हो तो आपको 2 से 3 रुपया ज्यादा रहेगा। मतलब 1 कुंटल के पीछे जितना भी, अगर मान लीजिए 3100 है तो 3200 हो जाएगी। तो 1000 रुपया आपका फायदा हुआ खाली रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। और यदि आप इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़िए, इसको जैविक खेती ग्रुप में आप पंजीयन करवाते हैं, इसको ध्यान से सुन लीजिए। कोई आपको यूट्यूब चैनल, कोई दूरदर्शन आपको ऐसी जानकारियां नहीं मिलती है जो आपको हम बता रहे हैं। यदि आप उसको, एक रायपुर में बलौदा बाजार रोड में एक संस्था है, उसका नाम है CGCERT, ये जैविक प्रमाणीकरण संस्था है। यदि आप उसी धान को उतना ही मेहनत, उतना खाद पानी जुताई सब कर रहे हैं, मेहनत तो पूरा आपने उतना ही किया, और यदि उसको आप CGCERT जो संस्था है उसके माध्यम से पंजीयन करवाते हैं तो वहां के जो सीड इंस्पेक्टर आएगा वो निरीक्षण करेगा आपका खेत में कि वैज्ञानिक तरीके से आपने खेत लगाया नहीं लगाया, आप जैविक खेती कर रहे हैं, कहीं केमिकल तो नहीं डाल रहे हैं। वो निरीक्षण करने के बाद जैसे वो पास करेगा आपके बीज को, तो जैसे पास होता है तो वो एक जैविक प्रमाणीकरण का टैग मिल जाता है। तो वही धान जो आपने मेहनत किया वो 3600 से, मतलब 36 रुपये से लेके 40 रुपये, मतलब समझिए 3600 से 40, मतलब 4000 रुपये तक आप उसको विक्रय कर सकते हो। वो भी बाकायदा शासन की ओर से। अलग अलग रेट रहता है हर फसल का। आप जैविक के रूप में आप जैसे मॉल में जाएंगे यहाँ रायपुर में भी, तो जो जैविक धान है या चावल है वो 100 रुपये 150 रुपये से लेके, अभी एक काला चावल, और काला चावल आपने देखा होगा, लाल चावल भी आपने सुना होगा पेपर न्यूज वगैरह में, ठीक है, वो 500 से 600 रुपये किलो बिकता है ऑनलाइन में। सोच सकते हो बच्चों, 500 से 600 रुपये किलो बिक रहा है, ठीक है। तो यदि हम थोड़ा सा मेहनत करें, कुछ नवीन तकनीकी जानकारी हम सीख लें, आप अपने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय चले जाइए, वहां सीखे कैसे, वहां वैज्ञानिक लोग नया नया
बीज को उत्पादन कर रहे हैं, वहां से वैरायटी लेके आप खुद उसको पंजीयन करवा के करिए तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, इतना समझ में आया किसान भाइयों? आप देखिए जो किसान भाई यहाँ खेती करते हैं उनके लिए देखिए क्या होता है कि आप लोग दुकान से जाके दवाई वगैरह लेते हैं, किसी में तना छेदक लग गया, किसी में कीड़ा लगा, किसी में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट लग गया, बीमारी लग गई, तो आप लोग दुकान में जाके पूछते हो कि भैया ये बीमारी लग गया हमको दवाई दो। वो क्या करता है, वो तो पढ़ा लिखा तो रहता नहीं है, ठीक है, या उनको जानकारी का अभाव रहता है। ऐसी स्थिति में वो लोग कुछ ना कुछ दवाई दे देते हैं और वो जो जितना मात्रा में बताते हैं हो सकता है किसान उससे भी ज्यादा डाल देता है या कम डाल देता है अज्ञानता की वजह से। तो क्या होता है वो दवाई सही तो या तो प्रभाव नहीं करता या नुकसान किसान को हो जाता है, होता है ना ऐसे। उसके लिए दोनों जिम्मेदार है, किसान भी खुद जिम्मेदार है, सामने वाले जिससे लिया वो भी जिम्मेदार है। तो हमको करना क्या है, हमने एक ऐप बनाया है, इस मोबाइल में हमने ऐप बनाया है, उस ऐप का नाम है क्रॉप डॉक्टर, मतलब फसल का डॉक्टर, फसल का चिकित्सक। ये हम वैज्ञानिकों ने तैयार किया है हमारे किसान भाइयों के लिए। इस ऐप को डाउनलोड करिए, धान, गेहूं, मूंग, मटर, चना, कोदो, कुटकी, रागी, सब्जी भाजी जो भी आप लोग उत्पादन कर रहे हैं उसमें खाद कितना डालना है, पानी कितना डालना है, क्या बीमारी आएगा, क्या रोग लगेगा और कैसे हम उसका प्रबंधन करेंगे, ये सारी जानकारी आपको फ्री में आपका मोबाइल जो है आपको बोल के बताएगा, बोल के बताएगा। तना छेदक लग गया है क्या दवाई डालूं, तो आपको बताएगा कि आपको ये दवाई डालना है। ठीक है, झुलसा रोग लग गया है मैं क्या दवाई डालूं, आपको बता देगा ये दवाई डालूं। कहने का अर्थ है कि कृषि वैज्ञानिक चंद्रशेखर खरे आपकी जेब में रहेगा। इस ऐप को हमने तैयार कर दिया, पूछेंगे आपको बता देगा वो, और जो सही चीज बताएगा उसी लिस्ट में से एक दवाई लेके उतनी उसी ही समय पे आप लोग डाल दीजिए। प्यारे विद्यार्थियों इतना याद रख लीजिए, दुनिया में हर काम इंतजार कर सकता है, शादी 2 दिन बाद भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, खाना 1 घंटे बाद भी खा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खेती बाड़ी को सही समय पे नहीं किए तो एक एक दिन आपका जो है उत्पादन घटते जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है खेती। कृषि को सही समय पे करेंगे आपका उत्पादन देखिए, और कृषि के साथ साथ आपको कृषि यंत्रों को भी अपनाना पड़ेगा। आपका हार्वेस्टर का जमाना है, हार्वेस्टर के साथ आप खेती करते हैं, कितना सरल हो जाता है। यदि आप जो है उसमें थोड़ा चूक हो जाता है, अचानक समय से बारिश हो जाती है तो कितना नुकसान हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। उसके साथ साथ देखिए आप जो है आयुर्वेदिक पहलू से, जैसे घोरबस जानते हो आप लोग, घोरबस जानते हो, बच जिसको बोलते हैं बच, जो मुनगा टाइप का रहता है जी, मुनगा टाइप का, सेम मुनगा को खोस दिया ऐसा लगता है, कभी देखे आप लोग नहीं देखे, उसको देखिए कभी एक दिन आप लोग चलिए, एक दिन आप लोग प्लानिंग बताइए। मैं पार्षद भैया से निवेदन करूंगा कि हमारे समाज के ऐसे लोग जो कम से कम वहां जा सकते हैं उनको मैं एक दिन विजिट भी करा दूंगा, मैं खुद आऊंगा आपको विजिट कराने के लिए। जो बच्चे यहाँ जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं खेती बाड़ी कैसे होते हैं, एक दिन समय निकाले आपको, सैटरडे संडे छुट्टी के दिन मैं आपको पूरा घुमा दूंगा कैसे खेती बाड़ी आयुर्वेदिक पौधों खेती कैसे कर जाते हैं। ब्राह्मिक खेती है, बच की खेती है, अश्वगंधा है, आप आके देखिए वहां उसकी जो कीमत है इंटरनेशनल मार्केट में करोड़ों रुपया है, लाखों नहीं करोड़ों में उसकी जो है वैल्यू है। तो मेरे प्यारे सामाजिक जनों, आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सभी वैज्ञानिकता को अपनाइए, आधुनिकता को अपनाइए, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ अपनाइए, तभी आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये किसान भाइयों के लिए हो गया जो मैंने बताया, एक उसको को नोट कर लीजिए अपने मोबाइल में, व्हाट्सएप में, जहां भी नोट करना है, क्रॉप डॉक्टर। और आपको उसका नाम है राइस IFC, इसमें धान के बारे में ही आपको सही जानकारी देगी, कितना खाद डालना है, कितना पानी डालना, क्या कीड़े बीमारी लगेगा और उसका प्रबंधन आपको कैसे करना है। उसके बाद थोड़ा सा अभी देखिए 4 महीने के बाद आपको जब बारिश की स्टार्ट होता है, बारिश है ना जून जुलाई में, उस समय बिजलियां खूब गिरती सब तरफ, तो आपके मोबाइल में एक दामिनी ऐप हमने आविष्कार किया है, दामिनी, नोट कर लीजिए, ठीक है। दामिनी ऐप को यदि आप इसमें डाउनलोड कर लेंगे तो आप इस मोबाइल के मतलब 20 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी बिजली गिरने वाली है तो आपको 20 मिनट पहले बता देगा कि आप खड़े हो वहां पर से किधर बिजली गिरने की संभावना है, सटीक जानकारी, एकदम सटीक जानकारी बताएगा। तो देखिए क्या होता है, कुछ लोग जो है जानवर भी चराते हैं, कुछ लोग बाहर कोई काम से कमाने खाने जाते हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, तो आपको अलर्ट करेगा। दामिनी जो है एक
ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा अपने मोबाइल से, उसमें रजिस्ट्रेशन हो जाइए। तो आपको कहाँ पर बिजली गिर जाएगी, देखो बिजली बता के नहीं गिरती मैं गिरने वाला हूँ, है कि नहीं? बता के गिरता है क्या जी? नहीं ना, वैसी घटनाएं दुर्घटना बता के नहीं होता है। तो हमको क्या करना, सतर्कता हमारे हाथ में, सावधानी जितना हम रखेंगे उतना हम अपने जीवन को बचा सकते हैं। ये यहाँ तक कि जीव जानवर को भी बचा सकते हैं अपने खुद को बचाने के साथ साथ। तो ऐसी तमाम सारी जो जानकारियां हैं ये सभी आपको मिलती रहेंगी। और जब तक आप आगे बढ़ना चाहते हो तो मेरे बच्चों, आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, आशीर्वाद देता हूँ कि आप सभी ने मुझे बहुत ध्यान से सुना, मुझे समय दिया, इतना सम्मान दिया। आप सभी का मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उस यूट्यूब चैनल में मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, सारा चीज डाला हुआ है ना, उस यूट्यूब चैनल को कि आपको सूचनाएं हमेशा मिलती रहे। ये वीडियो भी आपको उसमें अपलोड हम करेंगे, वो भी सूचना मिल जाएगी। तो आपको नए नए अभी जो हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे उसके बारे में मैं जानकारी बताऊंगा। स्कॉलरशिप कैसे मिलता है, कैसे आप पढ़ाई करो, कौन सा परीक्षा आप दोगे, क्योंकि अभी बहुत सारे कार्यक्रम होना है। तो इस वजह से जो है मैं ज़्यादा अभी और बहुत देखिए ज्ञान तो ऐसा खजाना है अपने पास, तो एक ही दिन सबको बता देंगे तो मुंडी के ऊपर से चली जाएगी। तो थोड़ा से आज के लिए बस इतना ही जानकारी रखें। लेकिन चलते चलते इतना ही बात करूंगा कि आप हमारे जो कृषि जीवन से आधारण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलती रहेगी। और एक दिन आप समय निकालिए, भैया को बोलिए एक दिन सीपेट और टूरिस्ट स्टेशन जाकर देखना है, खरे सर बताए हैं वो संस्थान कैसा है। आप लोग जाइए, देख के आइए, कोई ज्यादा दूर नहीं आपका, रायपुर के पास है। मेरे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जाइए, कृषि विज्ञान केंद्र देखिए, वहाँ ट्रेनिंग होता है नहीं, देखो खुद जाके देखिए, सारा ट्रेनिंग की व्यवस्था हो जाएगा। मेरा मोबाइल नंबर उस चैनल में दिए, फिर भी मैं बता देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर, आप लोग किसी को भी चपरासी से लेकर कलेक्टर तक आपको बनने हैं, आपने सोच लिया, ठान लिया, तो मुझे बताइएगा, मैं आपको पूरा गाइड करूंगा कैसे पढ़ाई करना है, कैसे तैयारी करना है, पीएससी का, आईएएस का, कलेक्टर कैसे बनना है, एसपी कैसे बनना है, सारा चीज बताऊंगा। मेरे यूट्यूब चैनल में आप देखिएगा। उस लड़के का मैंने अभी 4 दिन पहले, जो लड़का जो है पीएससी से अभी राज्य प्रशासनिक सेवा मतलब आईसीएस ऑफिसर बना है, इनकम टैक्स कमिश्नर बना है, मेरे स्टूडेंट, उसका वीडियो डाला हुआ है, आप उसमें देखिएगा, उनसे सीखिएगा कैसे मेहनत करके वो लड़का जो है, एक स्टूडेंट और जो डिप्टी कलेक्टर बना है, ये सारे हमारे स्टूडेंट हैं, उन सब का वीडियो उसमें डाला हुआ है। आप उनको एक बार जरूर देखिएगा। जिंदगी में यदि आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो जो सक्सेसफुल व्यक्ति है उनसे प्रेरणा लीजिए और बाबा साहेब का संविधान जरूर पढ़िए। कुछ पढ़े चाहे मत पढ़िए, बाबा साहब का संविधान रोज एक पढ़ना पढ़िए। दुनिया की कोई चीजें मत पढ़ो, लेकिन एक पढ़ना संविधान का डेली आप जरूर पढ़ो। तो प्यारे विद्यार्थी, सामाजिक जनों, आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, इतना सम्मान दिया, इसके लिए आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जब हम जयंती मना रहे हैं, इसकी मैं पावन बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत आशीर्वाद, खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो। और जहां पर मेरी गाइडेंस की आवश्यकता होगी आप लोग मुझे टेलीफोन कर सकते हो, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, ठीक है, या जो भी कमेंट करना है, मुझे ये चीज जानकारी चाहिए सर करके आप उसमें करोगे तो हम जरूर वो जानकारी आपको हम बताएंगे। तो आप सभी ने मुझे सुना, देखा और उनका सम्मान दिया, मैं पार्षद भैया को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारे सारे सामाजिक जनों को मैं बधाई शुभकामनाएं देता हूं, प्रणाम करता हूं। आप सभी ने मुझे इतना ध्यान से सुना और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये चैलेंज है आप लोग के लिए, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करके मुझे बताइए, ठीक है। आपको आगे हम पढ़ने की व्यवस्था हम करवा देंगे। आप कम से कम जो है बाजू मेरिट में आइए। आजकल फर्स्ट सेकंड थर्ड का कोई वैल्यू नहीं, आपको मेरिट में आना है, टॉप 10 में आना है। कमर कस लीजिए, टॉप 10 में आके हमको पढ़ाई करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर हम जयकारा लगाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद।